तो उत्तराखंड मल्टी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा अगस्त्य चौहान प्रो राइडर की याद में इन्वेस्टिगेशनल स्पीड स्केटिंग एंड रोल बॉल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मसूरी पब्लिक स्कूल के मैदान में आयोजित की गई, जिसमें मसूरी और कई अलग अलग शहरों के बच्चों ने खेल प्रतियोगिता में भाग भी लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि मसूरी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में मसूरी और देहरादून के कई स्कूलों की टीमों ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें स्पीड स्केटिंग में गुरुकुल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी ने 13 पदक, सेंट जॉर्ज स्कूल ने 10 और मसूरी पब्लिक स्कूल ने 6 पदक अपने नाम किए। वहीं रोल बॉल के सीनियर वर्ग फाइनल में सेंट जॉर्ज स्कूल ने गुरुकुल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी को भी पराजित किया। जूनियर वर्ग में सेंट जॉर्ज स्कूल ने मसूरी पब्लिक स्कूल को पराजित कर और सब कुछ जूनियर वर्ग में गुरुकुल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी ने सेंट जॉर्ज स्कूल को पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। और साथ ही इस दौरान मसूरी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कुछ बच्चे कंबोडिया में भी प्रतिभाग करके आए हैं, जो कि शहर के लिए एक गर्व की बात है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की और भी प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़े स्तर पर कराकर यहाँ के बच्चों को देश विदेश में प्रतिभाग करने का मौका मिल सके। मसूरी पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य ज्योता मुखर्जी ने कहा है कि इस तरीके की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं एक दूसरे के अनुभव को भी साझा करते हैं। इंटर स्कूल इन्विटेशनल स्पीड स्केटिंग एंड रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि अगस्त्य चौहान की मेमोरी में यहाँ पे किया गया है। और निश्चित ही इस तरह के लगातार राजेश विक्टर जी और उनके जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जहाँ मसूरी में इसको आयोजन किया जाता है, तो निश्चित ही बच्चों का जो टैलेंट है, और यही नहीं, अभी हमने देखा कि कैसे कंबोडिया में भी जाकर यहाँ पर स्केटिंग में यहाँ के एचजीसी के बच्चों ने जो है महारत हासिल की है, उन्होंने मेडल जीता है। तो निश्चित ही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार स्पोर्ट्स को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दो स्कूल के बच्चे जो मिले, कंपटीशन हुई, जो भी है हार जीत लगा रहता है, बट ये जो एक्सपोजर, मिलना, एक दूसरे से बातें करना, खेलना, होल डे स्पेंड करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड मेरे लिए पर्सनली मिस्टर जितेंद्र चौहान से मिलना, क्योंकि मुझे पता नहीं था, पता चला, अच्छा लगा, बुरा तो लगा ही, लेकिन अच्छा भी लगा। तो उत्तराखंड में गर्मी मार्च के महीने में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में दिन में चटक धूप खिलने से रात का भी पारा अब चढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के अंत तक अधिकतम तापमान सामान्य से भी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और अप्रैल शुरू होते होते गर्मी अपने और भी कड़क तेवर दिखाने लगेगा। बीते रविवार की बात करें तो आपको बता दें कि देहरादून का अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 2 डिग्री इजाफे के साथ 20.9 डिग्री रहा। पंतनगर का तापमान सामान्य से 1 और नई टिहरी का 3 डिग्री तापमान रहा। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज धूप खिलने से गर्मी का एहसास रहेगा। सोमवार को देहरादून के तापमान की बात करें तो देहरादून का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित रुड़की की वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की ईडी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है। साथ ही ये सोसाइटी रुड़की में 2 तकनीकी संस्थानों का संचालन करती है। आरोप है कि इन शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के छात्रों का फर्जी तरीके से दाखिला दिखवाकर करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई। इससे सोसाइटी ने कई तरह की चल अचल संपत्तियों को भी अर्जित किया और इस मामले में ईडी पहले भी कई शिक्षण संस्थानों की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। ईडी को द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सोसाइटी रुड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड IAMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से शिक्षण संस्थान संचालित करती है। तो होली के त्योहार के चलते लोग अपने अपने गांव और घर जाने के लिए बसों के ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे हैं, लेकिन हल्द्वानी में बस अड्डे परिसर पर स्थित ऑनलाइन काउंटर से बसों के टिकट नहीं बन सके और इस कारण कई लोगों को वहां से
निराश होकर वापस लौटना पड़ा। होली त्योहार मनाने के लिए लोग अपने घर जाते हैं और इसे लेकर लोग पहले से ही रोडवेज बसों में अपने घर और गांव जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम फेल होने की वजह से वो टिकट बुक नहीं कर पाए और उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। निगम प्रबंधन ने आज से ही सिस्टम सही होने का दावा भी किया है। तो बात करेंगे अब मसूरी की, जहां वन्यजीव विहार रेंज और उसके आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने के मामले में वन विभाग ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही बिना अनुमति के वन्यजीव विहार के आसपास क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने के मामले में नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एक कंपनी हेली सेवा संचालित कर रही है। वन विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजकर कहा है कि कंपनी ने 7 फरवरी हेलीकॉप्टर मसूरी वन्यजीव विहार की सीमा में अत्यधिक ध्वनि के साथ उड़ाया था। नोटिस में यह भी कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्र में वायुयान मुख्य वन्यजीव विहार प्रतिपालक की अनुमति देने के बाद ही उड़ाया जा सकता है।